चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन जारी है और इसी सम्मेलन में आज जो देखने को मिला है उससे कई बड़े देशों की नींद उड़ने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन और रूस के राष्ट्रपति गर्मजोशी से मिले हैं, जिससे ग्लोबल स्टेज पर कई संदेश गए हैं। इस वीडियो में इन्हीं संदेशों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि भारत, चीन और रूस के साथ आने से वर्ल्ड ऑर्डर में क्या परिवर्तन आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ का बोझ लादा हुआ है और वो लगातार भारत, रूस और चीन को धमकियां देते रहते हैं और दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एससीओ समिट से आ रही ये तस्वीरें उनके होश उड़ाने के लिए काफी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रूस और भारत को दूर करने का सपना अब सपना ही रह गया है। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि रूस और भारत के साथ साथ अब चीन भी अपने रिश्ते रीसेट करने के लिए तैयार हो गया है। यानी एक तरह से अब रूस, इंडिया और चाइना का ट्रायो का फिर से एक्टिव होने के लिए तैयार है, जो लाजमी है कि अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। ग्लोबल ऑर्डर में इन तीनों देशों के साथ आने से क्या तीन बड़े बदलाव आएंगे, इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। पहला बड़ा बदलाव ब्रिक्स और एससीओ संगठन की ताकत पर पड़ेगा। भारत, रूस और चीन की ये दोस्ती दुनिया में एक नया पावर सेंटर बना सकती है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों से अलग होगा। यानी ये तिगड़ी दुनिया में पावर बैलेंस को बदलने का दम रखती है। यानी अब अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए रूस, इंडिया और चाइना की तिगड़ी तैयार है। दूसरा बड़ा अंतर क्वाड की प्रासंगिकता पर पड़ सकता है। यानी अगर रूस, इंडिया और चाइना को गठजोड़ और मजबूत होता है तो क्वाड की प्रासंगिकता पहले से और कम हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स पहले ही ट्रंप के क्वाड की बैठक में आने के कम आसार बता रहा है। यानी रूस, इंडिया और चाइना की नजदीकी अमेरिका को खटक रही है। तीसरा बड़ा बदलाव डॉलर और उसकी ग्लोबल छवि पर पड़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक में सुधार की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ देश पैसों की नियो कॉलोनिज्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। पुतिन का यह अमेरिका की तरफ साफ इशारा था। रूस और चीन एक दूसरे के साथ रूबल और युआन में व्यापार बढ़ा रहे हैं और दोनों ही देश अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया को एक नया वित्तीय विकल्प देना चाहते हैं। अगर ये देश अपनी एक साझा मुद्रा बना लेते हैं तो ये डॉलर के प्रभुत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारत, रूस और चाइना की ये साझेदारी क्या सिर्फ एससीओ समिट तक ही बरकरार रहेगी या फिर आर्थिक, सैन्य गठजोड़ और डॉलर के विकल्प पर भी कोई विचार किया जाता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए।